बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनाब, अपडेट ये है कि दुआ ज़हरा घर से नहीं भागी। दुआ ज़हरा घर से नहीं भागी। जितना मैंने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है, जितना मैंने इस मामले को बारीकी से देखा है, ऑब्ज़र्व किया है दोनों साइड से, जो मौक़िफ़ है दोनों साइड का वो मैंने देखा है और मैंने इसको बारीकी से देखा है और मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि दुआ ज़हरा घर से नहीं भागी। मामला कुछ और है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, दाल में कुछ काला है। इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ चीज़ें मज़ीद इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि दुआ ज़हरा घर से नहीं भागी, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यार, इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी किया करें। तो अब आगे चलते हैं जनाब। आगे चलने से पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो जो है ना दुआ ज़हरा की मदर की, ये आप देख लें, उसके बाद आगे काम करते हैं, आगे बात करते हैं। हमारा खानदान कैसा है, कैसा नहीं है, ये वो तो जाहिर सी बात है ये चीज़ को झुठलाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको एक छोटी सी बात करती हूँ। ठीक है, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर करके मेरी 2 बेटियाँ हैं। ठीक है, उनकी मैं कसम खाकर कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो वो बेशक ना बचे। ठीक है, मेरी बेटी ने आज तक कभी भी ये बात नहीं बोली कि मैं मामा किसी को पसंद करती हूँ, और ना ही ये लोग रिश्ता लेकर आए। ये जो बोल रहे ना हम रिश्ता लेकर आए, 2-3-4 बार गए, ये है वो है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी बेटी के पास कोई फोन नहीं था। मेरी बेटी ने आज तक फोन कभी यूं करके नहीं रखा। तो ये आपने जो वीडियो देखी है जनाब, मुझे ये बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद जिस तरह दुआ ज़हरा की माँ अपनी 2 बच्चियाँ जो घर में मौजूद हैं उनकी कसम खा के, अल्लाह और रसूल की कसम खा के ये कह रही है कि मेरी बच्ची ने आज तक नहीं कहा कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। मेरी बच्ची का रिश्ता लेके कोई भी नहीं आया हमारे घर में। ये सारी जो बातें हो रही हैं कि रिश्ता लेके आया, मैंने बच्ची ने बताया कि मैं घर पर बता चुकी हूँ, और उसके अलावा मेरी बच्ची ने आज तक वो कह रही हैं कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया। और माँ ये कसम खा रही है अपनी 2 छोटी बच्चियों की। मेरे ख्याल में इस वीडियो को देखने के बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती। अभी भी किसी को शक है इस मामले में? मेरे ख्याल में अगर इस हद तक कोई माँ बात कर रही है तो उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए, इतने डाउट नहीं होने चाहिए। माएँ सबकी हैं, बेटियाँ सबकी हैं, तो मुझे इसके बाद पूरा यकीन है कि इसमें कोई ज़रूर और कोई मसला है। ये मामला इतना सीधा नहीं जितना सीधा बना दिया गया है कि ये बच्ची घर से भाग के उसने शादी कर ली। अब आपके सामने रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बच्ची घर से नहीं भागी। ऐसा पॉसिबल मुझे लगता नहीं है, बहुत सारे मामला हैं ऐसे। उसके बाद जनाब, अगर हम ये कहते हैं कि बच्ची घर से भागी है, यानी अगर उसके पेरेंट्स को पता था कि बच्ची घर से भागी है, बच्ची किसी को पसंद करती है, तो मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे पागल पेरेंट्स होंगे जो इस हद तक अदालतों में जाएंगे, पुलिस का चक्कर लगाएंगे, अगवा के मुकदमे दर्ज करवाएंगे, जब उनको पता है कि हमारी बच्ची ऐसी थी, हमारी बच्ची घर से भागी है। तो ये इस तरह की हरकतें कौन करता है? मुझे ये खुद से बता दें जरा, सोच के आप लोग, कैसा पॉसिबल है कि अगर आपको पता हो कि हमारी बच्ची ने ये काम किया हुआ है, तो फिर हम लीगली या कानूनी तौर के ऊपर क्यों अपने आप को शर्मिंदा करवाएंगे, क्यों अपना मजाक उड़वाएंगे? और मज़ीद कौन ऐसा करता है? मुझे ये समझा दें थोड़ा सा। क्या ये एक्सेप्टेबल है? किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है जी, एक की बात। दूसरी एक और बात बड़ी अहम है कि मेहदी अली काज़मी जो उसके वालिद हैं, वो कहते हैं कि बच्ची जो है वो जब घर से गई है, बल्कि उसको जो है मैंने कहा कि कूड़ा बाहर बेटी आपने रख देना है, तो बच्ची कूड़ा रखने गई है और वो चप्पल पहन के गई है, टूटे हुए चप्पल पहने हुए उसने। उसके पास जब वो, जैसे बयान उनके भी आ रहे हैं कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं था जब वो घर से गई है, ना वो कपड़े, वो नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे जो भी घर में होते हैं वो पहन के गई है। तो क्या अगर उसने भागना था
तो वो बच्ची इस तरह इस हालत में घर से जाती है, वो कोई पैसे लेती है, कोई चीज़ लेके जाती है साथ, कुछ तैयार होकर जाती है, कुछ जूते पहन के जाती है, और वो जा रही है कहाँ, कराची से लाहौर। तो ये बात भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो बच्ची घर से जो है वो इस तरह से भागी है। एक और बड़ा अहम बात कि अब एक छोटी बच्ची अंडर एज 14 ईयर्स की, जिसने बच्ची ने घर से कभी कदम न रखा हो, जो बर्गर फैमिली टाइप हो बच्ची, जिसने कभी किसी से ऐसे फ़ोन पे कभी बात ना की हो, ठीक है, वो बच्ची कराची से लाहौर अजनबी शख्स के साथ टैक्सी पे चली जाती है। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? अब मुझे ये बताएं, बड़ा अहम है यहाँ पे ये बात करना कि कोई टैक्सी ड्राइवर, उसके पास एक छोटी बच्ची जाए जो छोटी सी लगती है, गुड़िया लगती है छोटी सी अभी, ठीक है, वो जो 14 ईयर्स की बच्ची है वो लगती भी 14 ईयर की भी नहीं लगती, वो बहुत छोटी बच्ची लगती है। अच्छा, वो जाए किसी टैक्सी वाले के पास और कहे मुझे कराची ले जाओ, अपना लाहौर ले जाओ कराची से, उसके पास पैसे भी ना हो, तो कोई टैक्सी ड्राइवर उसको बिठाएगा अपने साथ, कहेगा यार मेरे ऊपर तो ये कोई केस ही ना हो जाए, ये कोई बच्ची जो कोई अगवा का केस ना हो जाए, कोई और मसला ना बन जाए, कोई भी उसको इतने लंबे, हाँ शहर के अंदर ही कहीं जाना हो तो कोई कर लेता है, ठीक है जी बैठ जाए, इतने लंबे सफ़र में लेके जाना अकेली बच्ची को, रास्ते में इतने चीज़ें आती हैं, इतने वो पुलिस चौकियाँ आती हैं, टूल प्लाजे आते हैं, इतने मसले मसाइल होते हैं, तो ऐसे कैसे बिठा सकता है कोई भी नहीं, ये समझ से बाहर आता है ये चीज़ें, ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्ची घर से नहीं भागी, मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है, मेरा जो पॉइंट है वो बच्ची घर से नहीं भागी, अंदर कुछ और है, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ये बात हुई। और भी जो है मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, और ये बात है कि जो ज़हीर है उसकी तरफ से भी कुछ बयान ऐसे आए हैं। ज़हीर ने कहा जी मैं जो सेल परचेज़ का काम करता हूँ, मैं 60-70-80 हज़ार महीने का कमा लेता हूँ, और जिस मार्केट में वो सेल परचेज़ का काम करता है मुझे वहाँ जानते हैं जनाब, वहाँ पे इंटरव्यू हुए, वहाँ पे लोग गए, वहाँ से पूछा गया, किसी ने नहीं कहा कि ज़हीर नामी लड़का यहाँ पे कोई आता है या यहाँ पे कोई सेल परचेज़ का काम करता है या कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह बेचता है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ भी उसकी गलत साबित होगी, गलत प्रूफ होगी। उसके अलावा एक दोस्त उसका जिसका इंटरव्यू किया गया, जो 4 साल उसके साथ पढ़ता रहा, उसने कहा ज़हीर का काम ही ये है कि इस तरह से लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, और वो इस तरह का लड़का हो जो फ्लर्ट करता हो, जो ये काम करता हो, वो एक लड़की जो घर आए और उसको एक्सेप्ट कर ले और कहे कि जनाब जो है उसके साथ शादी कर ले, ये इसके अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि जो ज़हीर की तरफ से जो बयान है कि बच्ची खुद यहाँ पे पहुँची है, तो इसके पीछे भी बड़ा एक सीक्रेट है, क्योंकि जब वो कहेंगे खुद बच्ची पहुँची है यहाँ पे, तो उसके ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं रहेगा कि बच्ची का सारा खुद किया धरा है सारा कुछ, तो ताकि वो इस तरह का ब्लेम ही ना आए, क्योंकि जब अंडर एज बच्ची है, क्योंकि वो उसको लीगली कानूनी तौर के ऊपर भी वो बच्ची जो है वो उसको घर वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो बलूगत को नहीं पहुंची। अगर ये सब कुछ मान भी लिए चले, ये मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, फ़र्ज़ किया कि बच्ची खुद से आई है, तब भी इस बच्ची को, क्योंकि वो अंडर एज है, वो बहुत छोटी बच्ची है, उस पेरेंट्स के पास पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी, जो है वो उनकी जो शादी का जो है वो निकाहनामा उनके पास है, कब शादी हुई है, उसके बच्ची का पासपोर्ट तक बना हुआ है, पूरा उनके पास डिटेल है कि बच्ची अभी 14 ईयर्स की है, अंडर एज बच्ची है, बच्ची बहुत छोटी है, बच्ची अपना फ़ैसला देखें, मेरी बच्ची हो खुदा न खास्ता, तो मेरी बच्ची अभी छोटी ना समझ हो, तो मैं कहूँगा कि हाँ जी ठीक है जी, बच्ची ने जो फैसला कर लिया वो ठीक है। क्या मुझे ये बताएं, क्या हम अपने बच्चों को जो है वो अलाउ करेंगे कि आप ये गलत काम है तो आप कर लें, खैर कोई मसला नहीं है, आप छत से छलांग लगा लें जैसा कि उसकी वालदा फरमा रही, तो हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। इस कहानी के पीछे बहुत सारे सीक्रेट हैं, उनको सामने आना चाहिए, इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैं कहता हूं कि दोनों को अलग एक न्यूट्रल मकाम के ऊपर दारुल मान वगैरह में रख के
ज़हीर कौर दुआजहरा को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। बच्ची के ऊपर जो प्रेशर है उसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेट भी हो और बच्ची खुद से बताए, फैसला करे कि क्या असल हकीकत है। तो ये सारी कहानी आपके सामने, फैसला आपने खुद करना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं अभी तक इस बात को तस्लीम करने में बिल्कुल कासिर हूँ कि ये बच्ची घर से खुद नहीं भागी, बच्ची का अगवा हुआ है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।